अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की विश्वविद्यालय इकाई एवं स्टूडेंट वेलफेयर के साझा बैनर तले बुधवार को गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चित्रकूट धाम पुष्कर के मुख्य उपासक पाठक जी महाराज ने कहा कि गुरु केवल दीक्षा ही नहीं बल्कि दिशा भी देता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को झोला छाप बाबाओं के चक्कर में पढ़कर अपने जीवन को संकट में डालने से बचना चाहिए। नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने अध्यक्षता की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण गुप्ता ने कहा कि गुरु को अपनी भूमिका को पुनः प्रतिष्ठापित करने की आवश्यकता है। प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज बहरवाल ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा भारत की महान परंपराओं में से एक है। संचालन प्रोफेसर अरविंद पारिक ने किया। प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने आगंतुकों का स्वागत किया। भारतीय धर्मशास्त्रों, भारतीय ज्ञान पर यदि आपके अध्ययन की मैं बात करूं तो बहुत एक लंबी अध्ययन, आपका अध्ययनशीलता आपकी रही है। निवेदन करूंगा अपने प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए प्रोफेसर नारायण जी गुप्ता को कि आज के इस विषय पर प्रकाश डालकर हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर नारायण जी गुप्ता। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की ABRSM इकाई के तत्वावधान में आयोजित इस गुरु वंदन कार्यक्रम में जिनका पावन सानिध्य हम सबको मिला है, परम पूजनीय पाठक जी महाराज, इस कुल के गुरु आज सौभाग्य से जिनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई है और ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मेरे बड़े भाई और इस महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय, जो कार्यक्रम कितना सुखद संयोग है कि सदगुरु और कुलगुरु दोनों के पावन सानिध्य में ये गुरुवंदन कार्यक्रम हो रहा है। दरअसल ABRSM यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जब गुरुवंदन कार्यक्रम करना तय किया तो ये कोई नवाचार नहीं था, कोई नया कार्यक्रम नहीं था। केवल स्वयं को जानने की, फिर से जो भूला हुआ है उसको याद करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ करने का ABRSM ने सोचा। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे राष्ट्रपति रहे और बाद में एक गर्व का विषय आया कि वो शिक्षक थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वहाँ से राष्ट्रपति बने। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, अच्छी बात थी। लेकिन राधाकृष्णन जी से पहले भारत की परंपरा में शिक्षक के लिए कोई मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन आत्मनिवेदन का दिन होता है, लेकिन कालांतर में गुरु के शिष्य, गुरु के शिक्षक होने की यात्रा में कहीं पर हम ये श्री गुरु पूर्णिमा भूले। मुझे अक्सर श्री गुरु पूर्णिमा पर मैसेज आते हैं कभी अपने साथियों के या स्टूडेंट्स के, तो उस पर साथ में थोड़ा एक एडजेक्टिव लगा देते, आध्यात्मिक गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने शिक्षा को, अध्यात्म को शिक्षा से अलग कर दिया कि ये वाली गुरु पूर्णिमा वो है, उन गुरु के लिए है जो अध्यात्म की शिक्षा दे। भारत में शिक्षा इतनी एकांगी विचार की नहीं रही। भारत में शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास विमुक्त तक है, साविद्या या विमुक्त तक का। तो इसका मतलब है कि शिक्षा को, अध्यात्म को शिक्षा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समय के प्रभाव में ये परिवर्तन आए। हम द्रोणाचार्य के बाद की परंपरा में जो वेतन भोगी शिक्षक आए, अभिनंदन के लिए मंच पर पधारें और शॉल उड़ाकर प्रोफेसर गुप्ता का अभिनंदन करें। मनोज जी बहरवाल उत्साहित प्रोफेसर नारायण जी गुप्ता को भेंट करते हुए आपका अभिनंदन, स्वागत विश्वविद्यालय परिषद। और ऐसे विद्वानों के बीच बहुत ज्यादा न लेते हुए गुरु वंदना के इस कार्यक्रम में
मैं 3 बात कहूंगा। गुरु कौन है? सदगुरु कौन है? हम करीब करीब ये गलती करते हैं। गुरु, हाँ मेरा ये गुरु है, मेरा ये सदगुरु है। हम किसी व्यक्ति को, हाँ एक स्थूल रूप में शुरुआत तो वहीं से होती है, लेकिन गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। Sadguru is not a guru. Sadguru is not a person. It's a personality. गुरु व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। और जब आप किसी एक गुरु की वंदना करते हो तो शुरुआत होती है शंकरो शंकराचार्य से, परंपरा वहां से। एक गुरु की वंदना मतलब इन सब परंपरा को वंदन करते हैं। हमारा शिक्षा गुरु, कुल गुरु, अध्यात्म गुरु, हमारे क्षेत्र में कोई गुरु हो सकता है। हमें स्किल सिखाने वाला, बिजनेस सिखाने वाला, वो भी हमारे गुरु कहते हैं, हमारे गुरु है जिसने मुझे सिखाया। लेकिन मूल भारतीय परंपरा में गुरु शब्द जहां से हमें अध्यात्म बोध मिलता था, उसके लिए ज्यादातर प्रयोग हुआ है। और परंपरा देखिए आप, आज समय ही ऐसा है। देखो भाई, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं। समय ऐसा है, गुरु किसको कहे ये भी बहुत सोचना पड़ता है। करीब करीब इस पुण्य कार्य को किया जाता है और मैं समझता हूं हम में से हर कार्यकर्ता, शिक्षक बंधु इस काम को बखूबी निभाता है। यह कार्यक्रम हम सिर्फ कार्यक्रम मनाने के लिए, जैसा मैडम जी भाई साहब कह रहे थे, उसके लिए नहीं मनाते, बल्कि एक यात्रा शुरू हुई। और वो यात्रा क्या शुरू हुई? गुरु से शिक्षक बनने की यात्रा शुरू हुई और उस यात्रा ने सब चीजों का सत्यानाश कर दिया। अब हमें यात्रा को रिवर्स करना होगा। अब शिक्षक से गुरु बनने की यात्रा शुरू करनी होगी। शिक्षक, जैसा कि आदरणीय पाठक जी महाराज कह रहे थे, शिक्षक, उससे आचार्य और आचार्य के बाद में गुरु। शिक्षक वह होता है जो ज्ञान प्रदान करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है। और आज हमारा गुरु वह शिक्षक बनकर रह गया है। उसको उस गुरु की सीमा तक पहुंचना है जिसमें विद्यार्थी, आचार्य का मतलब आचरण करने वाला, जिसके MDS यूनिवर्सिटी अजमेर में आज गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एवं DSW ऑफिस द्वारा इस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का कर्म प्रधान हो, इसी आलोक में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पे गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में चित्रकूट धाम पुष्कर के पाठक महाराज जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रोफेसर नारायण लाल जी गुप्ता, यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र, प्रदेश उपाध्यक्ष ABRSM एवं डीन स्टूडेंट वेलफेयर MDS यूनिवर्सिटी अजमेर।